इलेक्टोरल बॉन्ड लेके आई और 2,500 करोड़ का चंदा गौमांस बेचने वाले, बीफ बेचने वाली कंपनियों से लिया। एक ठो गाय जो है या एक ठो भैंस 20,000 25,000 का पड़ता है। कितना गाय और भैंस काट करके वो 2,500 करोड़ दिया होगा। इस बात किसी को कहीं चर्चा हो रही है? तेजस्वी यादव उठा रही सब बात, विपक्ष है ना वो, नहीं उठा रहा है। तो चोरे चोर मौसेरे भाई, उस चोर चोर मुसरे भाई है दोनों। सोच रहे हैं कि पब्लिक तो जात बिरादरी में बटी है, हमें क्यों अपनी तकलीफ एसी कमरे में बैठ कर राजनीति करना है। सब हमको टिकट के है, जात के नाम पर वोट मिलना है। आए चुनाव में आए, जैसे फिल्म की शूटिंग किया और पैसे कमा रहे, उसी तरह चुनाव में आए, हो हल्ला किया और जा करके आराम करके 5 साल अब मस्त होकर रह रहे। फिर जनता का मिजाज सुनते हैं, जहाँ भी चर्चा होता है चाय के टपरी पे तो ज़रूर चर्चा होता है राजनीतिक का, क्योंकि ये भारत देश का एक खूबसूरती है कि जब भी आपको राजनीतिक का हाल जानना है तो चाय के टपरी पे ज़रूर आपको मिलेगा। तमाम जाति धर्म के लोग रहते हैं चाय के टपरी पे, क्योंकि ये खूबसूरती है। सभी लोग आते हैं, चाय पीते हैं और चाय पीने के बाद जो है जो राजनीतिक का सरगर्मी और राजनीतिक पे जो विशेष चर्चा होता है। ताकि एक बात करते हैं, पूर्णिया के युवा साथी हैं और लगते हैं कि नेता भी हैं, इनसे बात करते हैं पूर्णिया की जनता का मिजाज इस बार किसके साथ। पूर्णिया की जनता पूरी तरह से मन बना चुकी है कि पूर्णिया का बेटा पप्पू यादव ही यहाँ के सांसद होंगे। इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। पूरी क्या नाम है आपका? मैं अमरजीत ठाकुर हूँ। अमरजीत ठाकुर, यस। कहाँ से है? हम जननायक कर्पूरी ठाकुर के जन्मभूमि और कर्मभूमि से यहाँ आए हैं। अच्छा अच्छा, और समस्तीपुर से हैं? या समस्तीपुर से, मतलब पप्पू जी के समर्थन में पप्पू आए। यादव जी के समर्थन में और पूरा 6 विधानसभा घूमने क्या का। है पप्पू यादव में खासियत जो कि तमाम बिहार के बहुत जिले से लोग आए हुए हैं यहाँ? पप्पू यादव समाज के प्रति, बिहार के प्रति काफ़ी डेडिकेटेड लोग हैं और पूरे बिहार को एक परिवार की तरह देखते हैं। सामाजिक न्याय के असली पुरोधा के रूप में अगर कहा जाए तो वो पप्पू यादव हैं। क्योंकि आज बिहार प्रदेश के अंदर जब भी गरीबों के साथ नाइंसाफ़ी होती है, गरीबों के साथ अन्याय होता है, तो अपनी बात को प्रखर करने का काम पप्पू यादव जी करते हैं। जनता क्यों संतोष कुशवाहा को क्यों नहीं दे? संतोष कुशवाहा जी को पिछले 10 वर्षों से पूर्णिया की जनता ने आशीर्वाद दिया। ये लालू यादव मसीहा हैं कहते हैं, वो भी उनके भी दल के बीमा भारती हैं, उन्हें क्यों नहीं दे? क्योंकि लालू यादव तो कहते हैं हम गरीबों का मसीहा। पप्पू यादव बहुत बड़े स्तर के लीडर हैं। पप्पू यादव को एक साधारण एमपी से तुलना नहीं किया जा सकता है। पप्पू यादव की आवाज़ पूरे भारत के गरीबों को, आम गरीब, किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान की हॉट सेंटर बना हुआ है क्या? अरे भैया, तो देखिए पप्पू यादव की ताकत और पप्पू यादव के विचारधारा और उनके क्रियाकलाप से जो हमारे पोजीशन के लीडर हैं और बिहार के जो तथाकथित जो लीडर हैं, इनके लोकप्रियता से घबराए हुए हैं, जो कल के दौर में पूर्णिया की सीट से एक बहुत बड़ी ताकत का उदय हो रहा है। जो क्या कल आपको लग रहा है बाहर से, क्या पूर्णिया की जनता के मिजाज कितना है? पूर्णिया की जनता का मिजाज 100% लोगों ने मन बनाया है कि इस बार पूर्णिया का बेटा ही यहाँ का सांसद होगा, पूर्णिया का नेतृत्व करेगा। आइए और बात करते हैं, चाचा लोग हैं, चाय के टपरी है, क्योंकि चाय पर जब बैठते हैं तो तमाम लोग राजनीतिक मिजाज में रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है ये भारत का खूबसूरती है, क्योंकि तमाम लोग, ये लोकतंत्र का पर्व है, इसमें सहभागी के लिए तैयार है। पूछते हैं, बात करते हैं, क्या नाम है भैया? ब्रजेश कुमार सिंह नाम है मेरा। क्या है इस बार पूर्णिया का मिजाज? पूर्णिया मिजाज एक तरफा पप्पू यादव का है। एक तरफा है? एक तरफा है, मतलब कोई नहीं है? नहीं कोई नहीं है। तो बड़ी बात बोल रहे हैं कि एक तरफा। गांव घर में घूम रहे हैं, हम देख रहे हैं स्थिति परिस्थिति। लोग कह रहे हैं कि नहीं, अब इनके कोई है ही नहीं, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, बैकवर्ड, अगड़ा, पिछड़ा, जितना भी सब नहीं भाई पप्पू यादव। बैकवर्ड, अगड़ा, पिछड़ा, सब अगड़ा पिछड़ा सब लोग बोल रहा है। बीजेपी कहता है, मेरा नहीं, वो कहने दीजिए, वो कह रहे कि सब ठीक है, हम बीजेपी के हैं, बाकी इस बार हम पप्पू यादव के रहेंगे। इस बार पप्पू यादव? इस बार। कहाँ घर है चाचा? घर तो हमारा भोजपुर है। अच्छा, आप यहाँ पप्पू यादव जी के समर्थन में हम लोग आए हैं। हम लोग कई गांव का हम लोगों ने दौरा किया। यहाँ हर जाति, समाज, हर धर्म के लोग पप्पू यादव के साथ है। पप्पू यादव के स्वाभिमान, संघर्ष का जो, और लोगों की सेवा जो इन्होंने किया है, खासकर कोरोना में, बाढ़ में, उसको लोग याद कर रहा है। तो ये जो सेवा उनका रहा है, ये प्रभाव यह इतना प्रभावित हो गया है कि आज अगर देश में किसी से तुलना नहीं किया जा सकता। देश स्तर पर। क्या नाम है चाचा? मेरा नाम है जेपी यादव। जेपी यादव। इस बार यादव किधर, लालू यादव या पप्पू यादव? पप्पू यादव। पप्पू यादव कितना लोकप्रिय है? पूर्णिया की मिजाज क्या है? पप्पू यादव। पप्पू यादव। संतोष कुशवाहा ने
बीमा भारती पप्पू यादव। बेचारी करिए मैंने त्याग दे के आया है। नहीं, पप्पू यादव। पप्पू यादव, तो एक ही शब्द है, देख लीजिए इनका चचा का कि पप्पू यादव, पप्पू यादव, पप्पू यादव। आइए बात करता है, एक बाबा है। बाबा क्या नाम है? मोहम्मद इलियास। इस बार इलियास बाबा किधर तो पहले से 10 साल कुशवाहा जीता, नारायण मोदी उसका सरकार था, तो जितना अफसर है सब मन बढ़ू है, समझे? सब मन बढ़ू है। का है इस साल पप्पू यादव पर ख्याल किए हैं, तो ये निकलेगा तो सब मन बढ़ू सब सटक जाएगा सबका, समझे ना? कैंची छाप है ना, कपड़िया नहीं काटता है, वैसे काटेगा अफसर सबको, समझे ना? कैंची से काटेगा, छोड़ेगा छाप मिला है तो कपड़िया काटेगा। हाँ काटेगा, ये छोड़ेगा। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। देखिए हिंदू मुस्लिम भाई सब मिलकर चाय के टपरी पे बैठते हैं और राजनीतिक पे चर्चा करते हैं, और तमाम जो है राजनीतिक दल इस पे जो है कहते हैं कि ये इनके खिलाफ है, हिंदू मुस्लिम को लड़ने का। लेकिन जो ये प्यार देखिए, ये आप देख सकते हैं कि ये प्यार जो एक साथ एक चेयर पे बैठे हुए हैं तमाम जाति धर्म के लोग और चाय पीते हैं और तब राजनीतिक की बात करता है। बाबा इस बार पूर्णिया बाबा किसके साथ? पप्पू यादव। पप्पू यादव, क्या है पप्पू यादव में? इसका महादलित को देखने वाला नेता है, देखने वाला नेता है। कितना उम्र हो गया आपका? हमारा करीब करीब रखिए 83-84 होगा। इस उम्र में क्या लग रहा है कि इस बार बड़ा माहौल बदला हुआ है? हाँ बदल गया, पूर्णिया बड़ा हॉट सीट बना हुआ है। हाँ ये तमाम चीजें हैं यहाँ पे, तमाम लोग बने हुए हैं। हाँ बाबा बोलिए। बाबा जी कहा था, दूसरा आदमी कहा कि चला बढ़ गया कि भूखे मरेगा अपने भाग जाएगा। इस सरकार कहता है कि अपने पब्लिक भाग जाए, और कोई नहीं बोलेंगे। जाइए। चलिए, तो बहुत बड़ी बात बोल दिया है कि सरकार जो है इस बार पुनः बिहार में पप्पू यादव। क्या नाम है? वजील अहमद। अच्छा, इस बार क्या मूड है पूर्णिया का? पूर्णिया तो बस एक पप्पू यादव दिख रहे हैं बस। पप्पू यादव, मतलब ये पप्पू यादव में क्या खासियत है कि तमाम लोग पप्पू यादव के एकदम समर्थन में बोल रहे हैं? पूरा देश ही बोल रहा है। पूरा देश बोल रहा है। आप टीवी में जो गोदी मीडिया है, हाँ, वो भी पप्पू यादव बोल रहा है। मतलब गोदी मीडिया भी पप्पू यादव। कुछ हम लोग के में कहते ना कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो पप्पू यादव एक राजनीति में, मैं तो कहता हूँ कि सारे एमपीओ को, नेताओं को एक इंस्टीट्यूट पप्पू यादव खोल लेना चाहिए कि कैसे राजनीति की जाती है, कैसे जनता से जुड़ा जाता है। मतलब पप्पू यादव से जो है ना लोग राजनीतिक सीखना चाहिए। बिल्कुल। ये सोच जो लोग बहुत बड़ा बड़ा बात करते हैं ना, बुद्धिमान सब होते हैं लेकिन संघर्ष कोई नहीं करता। बुद्धि सबके पास है। मतलब ये कहना है कि लोग पूरा होना दीजिए। गोदी मीडिया जैसे आप बोलने लगे, बोलिए। पूरा तो होने दीजिए। ये जैसे सबके पास बुद्धि है लेकिन सड़क पे घर में से नहीं निकलते, एयर कंडीशन से नहीं निकलते, बुद्धि का इस्तेमाल ही नहीं करते। बुद्धि का इस्तेमाल सड़क, गाड़ी से उतर के, घर से निकल के जब संघर्ष करेंगे लोगों के साथ, कितना 100 रुपये के लिए यदि आपको कोई बेइज्जत करते चौराहा पर, अभी आप जाइए गाड़ी लेकर के परिवार के साथ हैं, तो यहाँ का जो सिपाही है, हवलदार है, वो 100 रुपये के लिए आपको बेइज्जत कर देगा। कोई बोलने वाला है इसको? कहाँ जाके कंप्लेंट करेंगे? ये पानी का बोतल 20 रुपये का है, 50 रुपये में कोई बेचेगा, तो सरकार बोलती है कि ये हम MRP लिख दिए। ठीक है, आप MRP लिख दिए, लेकिन इसका कंप्लेंट कहाँ है? किसको जाके बोले कि 20 का बोतल 50 में बेच रहा है? और इलेक्टोरल बॉन्ड देखिए, ये कोई नया सगुफा छूट जाएगा, गाय गंगा गोबर मंदिर मस्जिद धर्म जाति मजहब के नाम पर, फिर 5 साल फिर लोगों को बेवकूफ़ बना के वोट ले लिया जाएगा। और वोट नहीं है तो EVM तो है ना, जब जात बिरादरी से ऊपर उठे तो EVM है। तो अब देखिए, इतना चुनाव का रिजल्ट कम आया है, मतलब कम पोलिंग हुआ, लोगों में उत्साह नहीं है वोट के प्रति, क्योंकि हम वोट तो किसी और को दे रहे, चला जा रहा है किसी और को, तो वोट देने से क्या फ़ायदा? ये पब्लिक में निराशा है। निराशा है कि भाई हमारा वोटें जब लूट हो जा रही है, बैंक डकैती सुना था, ये जनतंत्र की लूट डकैती हो रही, लोकतंत्र की डकैती, जनतंत्र की डकैती। आपने जनादेश किसी और को दिया और सत्ता किसी और की मिल गई, तो डकैती है ना। ये सारी चीज़ें जो देश में हो रही हैं, इस पर गहन चिंतन अब कोई, धीरे धीरे इलेक्शन से प्रति लोगों का समाप्त हो रहा है। कोई आप देख लीजिए, पब्लिक में कोई उत्साह नहीं है। पहले आज से 10, 15, 20 साल पहले हर दुकान में चर्चा होती थी, बस में चर्चा होती, ट्रेन में चर्चा, अब कोई चर्चा ही नहीं है किसी की।
एक तो नेताओं के प्रति जनता उदासीन है, दूसरा ये है कि सरकार के प्रति उदासीन ये है कि भाई हम वोट किसी को देंगे चला जाएगा किसी को। ये सारी समस्या है। अगर लोग नहीं जीते तो हमारा देश लोकतंत्र तो समाप्त है, समझिए। जैसे चल रहा है, कोई पैसा मांग रहा है तो कोई बोलने वाला है। मतलब हालत ये हो गई है, मैंने रेलवे स्टेशन में देखा है, स्लीपर क्लास के लिए पेनाल्टी लगती है ना, वो पेनाल्टी काटने के लिए भी लोग घूस दे रहे हैं। क्या बुद्धिमान जनता है हमारे देश की, ये कौन बनाया ये बात? यदि आप स्लीपर क्लास में जा रहे हो तो स्टेशन पर पहले पेनाल्टी कटवाते हैं, ठीक है, उस पर 100 रुपया टीटी को और दे रहे हैं कि साहब मेरा पेनाल्टी काट दे। कितना बुद्धिमानी है। ये सब लोग मूर्ख बना रहे। शिक्षा का स्तर बहुत नीचे जा रहा है, बुद्धिमान बौद्धिक शिक्षा की बहुत कमी हो रही है, और नेता जो है ना केवल अपना भाई भतीजा और अपना परिवार देख रहा है, कोई जनता से मतलब नहीं है। जितना चुनाव जीत के पूरे देश के नेता, उनका अपने ही घर से फुर्सत नहीं है, अपने भाई भतीजा से फुर्सत नहीं है, अपने परिवार में ही सीमित हो जा रहे हैं। क्यों सीमित हो जा रहे हैं कि उनको ये लग रहा है कि हम पार्टी का टिकट लेके आएंगे तो जनता मजबूर है वोट देने के लिए। अपना जात बिरादरी में देगा, कहाँ जाएगा? हम काम करें ना करें। संतोष कुशवाहा को यहाँ मैं घूम रहा हूँ लोगों के साथ, संतोष कुशवाहा को लोग देखे भी नहीं, वो 10 साल से MP है। पूर्णिया की जनता देखे भी नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि 10% से लोग ज़्यादा लोग उनको देखे हैं। 90% लोग अभी तक 5 फोटो दिखा दीजिए और कहिए कि इसमें संतोष कुशवाहा कौन है, तो 95% लोग पहचानने से इनकार कर दे रहे हैं। अच्छा, ये बड़ी बात है। मतलब इस मतलब क्या लग रहा है, पूर्णिया बदलाव की मूड में है? हम बदलाव का मूड ही क्या है, वो तो पूरा ही बदल गया है, पूरे बदल गया है, पूरा बदल गया। अपने तमाम बातों को उठाने का काम किया। आपने सुना कि जिस तरह से इन्होंने इलेक्ट्रो बॉन्ड का बात किया, इन्होंने गौ मांस पे जो बीफ का जो चलता है, जिस पे कहता है हिंदू का जो है लोग, सनातनी लोग इसको नहीं करते, लेकिन जिस तरह से भाजपा की पार्टी ने बीफ कंपनी से भी चंदा लिया गया है, तो ये तमाम बातें इन्होंने उठाया कि जिस तरह से शिक्षा का स्तर गिरा हुआ है।